हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11A। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया पहला। ठीक है, ए ऑप्शन दे दिया 6%, बी ऑप्शन दे दिया 5%, सी ऑप्शन दे दिया 7.5%, डी ऑप्शन दे दिया 10%। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन को समझना है कि ये कहता है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, ठीक, और 3 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में जो अंतर है 1 वर्ष का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, और ये आपका बन जाएगा अमाउंट। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, मिश्र धन वाला। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, पी ब्रेकेट में 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का फार्मूला ये लगेगा, मिश्र धन बराबर पी ब्रेकेट में 1 + r/100 की पावर n। तो ये फार्मूला जब लगेगा तो यहाँ से हम लोग जानते अमाउंट इक्वल टू दे दिया है 2520 इक्वल टू पी आपको दे दिया है 2400। ठीक है, चूँकि 1 + r/100, ठीक है, इसकी पावर, चूँकि n का मतलब है 1 वर्ष है। ठीक है, n का मतलब है 1 वर्ष है। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये गुणे में तो ये आ जाएगा बटे में, तो 2520 बटे आपका 2400 बराबर, ठीक है, क्या बच जाएगा, ब्रेकेट में 1 + r/100 की पावर 1, मतलब 1 को लिखो या ना लिखो, तो 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 252 बटे कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 + का r/100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये जो 1 है आपका प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 252 बटे 240 माइनस का 1 बटा -1 बराबर हो जाएगा r/100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 252, ठीक है, क्या आ जाएगा, 252, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 240 अपान का 240 बराबर हो जाएगा r/100। ठीक है, और इस तरीके से जब हम लोग माइनस कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, 12 बटे कितना, 240। ठीक है, 12 बटे कितना आ जाएगा, 240, और इक्वल टू r/100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 0 तो 1/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, r/100। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, और इसको क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से तो 20r बराबर हो जाएगा 100, और r बराबर हो जाएगा 100/20। ठीक है, तो काटेंगे 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो r बराबर हो जाएगा 5। तो जो कि दर है, रेट है, इस वजह से ये प्रतिशत में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर से रूपांतरण का सही विकल्प होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो ब्याज दर है वार्षिक है, ठीक है, और हमें ब्याज रूपांतरण विकल्प यहाँ से दिया, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है ना, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन में क्या दे दिया है? ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता, तो यही मेन पॉइंट है। तो ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है और 8% वार्षिक दे दिया है। तो हम लोग जानते थे, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए और दर आपकी दे दी जाए वार्षिक, ठीक है, तो हम लोगों का जो प्रति तिमाही संयोजित दर होगी, ठीक है, प्रति तिमाही संयोजित दर, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने जाना था जो वार्षिक दर होगी, ठीक है, हम लोग जानते थे वार्षिक दर, वार्षिक दर, ठीक है, वार्षिक दर में क्या करते हैं? 4 से भाग कराते हैं। किससे? 4 से भाग करा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो चूंकि वार्षिक दर आपकी कितनी है? 8% है। कितनी है? 8%। यदि हम 8% को 2 से भाग कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, 4 से भाग कराना है। किससे भाग कराना है? 4 से भाग कराना है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 2%। कितना आ जाएगा? 2%। तो यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी यदि तिमाही संयोजित करना हो तो हम क्या करेंगे? दर में 4 से भाग कराएंगे, ठीक है, और समय में 4 से गुणा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीचे, ठीक है, समूह ए और बी में दिए गए हैं, ठीक है। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं। सही क्रम चुनाव करके लिखना है, ठीक है। समूह ए और समूह बी में, ठीक है, सही क्रम को मिलान करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में तिमाही की संख्या, ठीक है। तो हम जानते हैं एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होगी। तो जैसे हमें पता है कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी हो जाती है आपकी? 4। कितनी हो जाती है? 4। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या कितनी होगी? 4, ठीक है, चूंकि 3-3 महीनों पर होगा। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही, चूंकि छमाही आपको दे दिया है और तिमाही का पूछता है, तो कि 6 महीने में आपकी 2 ही तिमाही होंगी। 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी? 2 तिमाही होंगी। तो इस तरीके से हम 2 से भाग कराएंगे, 10 में 2 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5%। कितना हो जाएगा आपका? 5%, ठीक है, चूंकि 6 महीने का आपको दिया है, ठीक है, तो 6 महीने में आपकी 2 ही तिमाही होती, इस वजह से 2 से भाग कराएंगे तब हो जाएगा 5%। 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, चूंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, इस वजह से 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में किससे? 2 से गुणा, तो इसका मतलब 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे आपकी? 6 हो जाएंगे। और कहता है 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर, यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो तो 1/2 वर्ष, इसका मतलब है आधा वर्ष, मतलब अर्धवार्षिक कह रहा है, छमाही कह रहा है। क्या कह रहा है? छमाही कह रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस वजह से वार्षिक है, इसमें हम 2 से भाग कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 सही 1/2%, मतलब
5/2%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 वर्ष का आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से हमें क्या दिया है, यहाँ से 10 रुपये का दिया है, तो इसका मतलब है आपका ये मूलधन दे दिया है। क्या दे दिया है, आपका ये मूलधन दे दिया है, मूलधन। ठीक, क्या दे दिया है, P। तो कितना दे दिया है आपका, 100 रुपया। कितना दे दिया है आपका, 100 रुपया दे दिया है। ठीक है, और यहाँ से दर दे दिए हैं आपको, रेट। ठीक है, जो दर है इसको R से व्यक्त करते हैं। कितना दे दिया है इन्होंने, 10%। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कैसे दिया है, वार्षिक दिया है। कैसा दिया है, वार्षिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और N मतलब टाइम, मतलब समय दे दिया है। ठीक है, तो समय यहाँ से N आपको कितना दे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देते 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हम लोग चाहे जिस फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को, ठीक है, हल करना होगा। तो चाहे तो पहले अमाउंट ज्ञात कर लें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अमाउंट इक्वल टू हो जाता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं P कितना है, 100। ठीक है, 1 + R कितना है, 10। ठीक है, और यहाँ से कितना है, बटे 100। समय कितना दे दिया, 2 वर्ष। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100, और यहाँ से ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 हम इसमें काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो ये 1 + का 1/10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाता है 100। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा कितना, 10। ठीक है, स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ से देखते हैं अब क्या होगा, 100। ठीक है, अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 11/100 गुणे 11/100, सॉरी 11/10 गुणे 11/10। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब 1 0 से 1 0 इसको हम काट सकते हैं, मतलब इस 0 से इस 0, इस 0 को इस 0 से, तो ये आपका आ जाएगा 11 गुणे 11। ठीक है, तो बराबर ये आपका आ जाता है 121। कितना आ जाता है, 121। तो इस तरीके से हम लोगों को अब इससे निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें पता था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो CI, तो ये आपका हो जाता है अमाउंट माइनस का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस का क्या आ जाता है, प्रिंसिपल। तो हमने क्या निकाला अभी, अमाउंट। जो 121 रुपये आया, ये आपका क्या आया है, अमाउंट आया है। तो इस तरीके से 121 माइनस अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल कितना है आपका, 100 रुपया है। कितना है, 100। तो यहाँ से जब घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 रुपया। कितना आ जाएगा, 21 रुपया। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का लगा के भी वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप जो फार्मूला आपको बेटर लगे उस फार्मूले से आप सभी हल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो कहता है 5,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो इसके अंतर को हम लोग देखने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ज्ञात क्या है, यहाँ से हम लोग देखते हैं मुझे क्या ज्ञात है। यहाँ से 500 रुपया, तो यहाँ से मुझे पता है ये मूलधन पता है। ये क्या पता है आपको, मूलधन। ये आपको मूलधन दे दिया है इन्होंने, तो ये मूलधन आपको दे दिया है P, कितना है 500 रुपया। ठीक है, और यहाँ से दर दे दिए आपको, दर जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, कितना दे दिया है 15%। यह है वार्षिक। ठीक है, और यहाँ से समय दे दिया है 1 वर्ष। क्या है समय, क्या है टाइम, समय n, तो यहाँ से कितना है 1 वर्ष। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले तो अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाता है आपका P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से P का मतलब है 500। ठीक है, और 1 प्लस, ठीक है, तो 1 + R मतलब कितना है 15 बटे कितना है 100, n का मतलब कितना 1। तो यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500। ठीक है, 1। अब ध्यान से देखो, जब इसको काटेंगे तो हम लोग देखो 5 से काटेंगे तो 5 × 15, और ये 5 से काटेंगे तो ये 20, तो आपका प्लस का आ जाएगा 3/20 की पावर 1, है ना। 1 को लिखो या ना लिखो, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 500, तो 20 एकम 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो 20 और ये 23, 23 बटा कितना आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 गुणे कितना आपका आ जाएगा 23। ठीक है, 23/20, तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, जब 25 आ जाएगा तो 25 गुणे कितना आ जाएगा आपका 25 × 23। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो 25 × 23 कितना आ जाएगा, ये 575 आ जाएगा 575। ठीक है, तो 25 का यदि देखा जाए तो यहाँ से 20, 25 का जब 20 से होगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 25 × 75, इस तरीके से 575 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका कितना है 575 और प्रिंसिपल आपका है 500। तो इस प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका आ जाएगा 75 रुपया, कितना आ जाएगा 75 रुपया। अब हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज। हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, साधारण ब्याज। तो हम लोगों को पता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है SI, मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है P × R × टाइम अपॉन 100। तो इस तरीके से हमें पता है P का मतलब 500, R का मतलब 15, समय का मतलब 1 वर्ष और 100। ठीक है, इस तरीके से आपको देखो 2 0 से आपके 2 0 ये कट हो जाएंगे, तो 15 25 कितना हो जाएगा 5 × 15 × 1 बराबर हो जाएगा 15 25 75। ठीक है, तो मुझसे कह रहा था अंतर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर। तो
तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 75 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब शून्य। अंतर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज आपका क्या है, यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो प्रति तिमाही ब्याज की दर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब हल जो हमारा होगा, ठीक है, बताया गया था प्रति तिमाही ब्याज की दर, तो हम लोग जानते हैं प्रति तिमाही ब्याज की दर, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है। ठीक, हम लोग जानते हैं वार्षिक ब्याज की दर बटे 4। तो वार्षिक ब्याज की दर आपकी कितनी है, 12%। कितना है, 12% और बटे 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या कराएंगे, जब भाग कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3%। ठीक है, तो प्रति तिमाही ब्याज की दर 3% हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।